राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट के अंदर आपके पास गिवन है क्या? 0.121 यही गिवन है अपने पास। ठीक है। अ, आपको देखो इसके बारे में हमने कल बताया भी था। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक बार चेक कर लें। जैसे इसका 0.121 है तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे 1.1 लगाकर इसको राइट कर देंगे। ठीक है, जबकि एक्चुअल में ये जो आंसर है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 1.1 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा 0.0121 ये होगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जब भी आपको समझ में नहीं आए कि ये नियरेस्ट वाला क्वेश्चन है या इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप एक बार जो भी आंसर आपका माइंड में क्लिक कर रहा है उसको आप लिखिए, उसका स्क्वायर निकालें, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है। क्लियर? तो इसको देखो, ये 0.121 है, 3 डिजिट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.121। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए जरा इसके नियरेस्ट जो 1210 है, 1210 के नियरेस्ट आपको कौन सा नंबर दिख रहा है जिसका स्क्वायर आपको आता हो? क्लियर? तो बताइए जरा। तो देखो 30 का 900 होता है, 31 का 964 होता है, और 32 का देखो अगर, तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 34 × 102 मतलब 1020, दो दूनी 4 मतलब 1024। ठीक है। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1024। 32 का स्क्वायर 1024 ही होगा ना? 32 का स्क्वायर 1024, ये 1210 है, सॉरी। तो ये तो अभी काफी दूर है। 34 का अगर हम देखें, 34 का कितना होता है? 34 का होगा 30 गुणा अगर हम 38 करेंगे तो कितना होता है? 0 × 8 = 24 की 4, और हासिल 2, 3 × 9 और 2 11, और ये 4 × 4 = 16, 3 × 9 और 2 11, 8 × 24, 3 × 9 और 2 11 मतलब 1156। ठीक है। तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 34 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1156। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा 34 के बाद अगर हम 35 देखना चाहें तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 35 का स्क्वायर 25 और 12, 1225। तो ये तो ऊपर निकल जाएगा, तो ये ऊपर नहीं निकलना है हमको, ये इससे नीचे रहना है। तो आपका देखो, अगर आप देखेंगे तो 34 का स्क्वायर 1156, ये 1156 है ना? ये 34 का स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है। और ये कितने का दिख रहा है? ये 1225 हमने निकाला, ये 35 का स्क्वायर निकाला। ठीक है। ये देखो इससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर को हम आंसर के रूप में नहीं लेंगे, तो लेस लेंगे। तो लेस में क्या है? 34। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? देखो 4 डिजिट है, तो 0.34 दिस विल बी द राइट आंसर। सो 0.3, सॉरी, ये तो हम 0.34 होगा। कितना होगा? 0.34। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हम लगा देंगे। क्लियर? हमको जो आंसर निकालना होता है वो इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये जो नंबर लिखा रहता है इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इससे लेस पे हम चले जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। देखो ये यहाँ पे क्या है? √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस और डॉट 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 इनफाइनाइट, ये ऑप्शंस हैं। देखो 2 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 1 होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके अलावा हमने क्या बताया था कि यहाँ साइन देखेंगे, अगर यहाँ साइन प्लस है तो हम आंसर में क्या लेंगे? ग्रेटर नंबर लेंगे। क्या लेंगे? ग्रेटर नंबर लेंगे। और अगर माइनस है तो हम लेस नंबर को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। सो 2 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? √2/2 प्लस √2। इसका आंसर बताना है। तो देखो √2
अपॉन में 2 प्लस अंडर रूट 2, यही हमारा क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में 2 माइनस का अंडर रूट 2, ये रेशनलाइजेशन किया, क्या आ जाएगा, इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एंड माइनस का 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, ऊपर देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा रूट 2 माइनस का 1 अपॉन में 2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस का 1, अंडर रूट 2 माइनस 1, दिस विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्लियर हो गया। 4 हम देख लेते हैं क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको जरा यहाँ लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, इसी टाइप का कुछ एलसीएम आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये ऊपर दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ऐसा कुछ सीन आपको दिख रहा है। तो देखिए जरा ऊपर ए स्क्वायर, अगर आप एक चीज याद रखेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो फाइनली आपके पास 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख पाएंगे। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में ये ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये 7 और ये 5 हो जाएगा, 7 और 5 12, मतलब 2 इंटू, यहाँ से 7 निकलेगा, यहाँ से 5 निकलेगा। ठीक है, ये स्क्वायर 5 पे स्क्वायर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ ये होल स्क्वायर नहीं है, ये अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 5 के ऊपर जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 12, नीचे देखो 5 7 और ये 5 है तो बचेगा कितना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 12। तो 12 विल बी द राइट आंसर। क्लियर, राइट आंसर क्या हो गया 12। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे तो देखिए ज़रा क्या है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4, इस टाइप से आपके पास कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए या तो आप इसको बिल्कुल अलग अलग कर लीजिए या फिर आप एक काम करिए, देखो यहाँ पे 1/√9 माइनस √8 है। हम थोड़ा सा इसको लेकर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला पोर्शन अगर हमने लिया और इसका किया हमने रेशनलाइजेशन, तो देखो √9 प्लस √8 अपॉन में √9 प्लस √8, ये हमने रेशनलाइजेशन किया। जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये देखो, ये देखिए ये बन रहा है आपका a माइनस बी और ये बन रहा है आपका a प्लस बी। क्या बन रहा है, ये a प्लस बी बन गया और ये जो है वो
ए माइनस बी जो है वो बन गया। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। मतलब यहाँ इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई है 1, और ऊपर क्या है आपका √9 प्लस √8। सो मतलब पूरा फाइनल ये आपको √9 प्लस √8 जो है वो देखने के लिए मिल गया। मतलब इस पूरे की वैल्यू, मतलब अगर आपने इसको सॉल्व किया, इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया तो आपको मिला √9 प्लस √8, ऐसे ही कुछ मिला, ये माइनस रहेगा। ऐसी सिमिलर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको √8 प्लस √7, ऐसे कुछ मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आप यहाँ पे ज़रा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं √9 प्लस √8। ठीक, फिर हमने माइनस का साइन लगाया और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा √8 प्लस √7, फिर साइन प्लस का है और ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस है और फिर बचेगा आपका √6 प्लस √5। ठीक है, फिर बचा आपका क्या, प्लस का साइन है और यहाँ आप लिखेंगे √5 प्लस √4 और ये ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा सा कर देते हैं ना। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो √9 प्लस √8 रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √8 माइनस √7 हो जाएगा, प्लस √7 रहेगा और √6 यहाँ पर बच जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो √6 माइनस का √5 रहेगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो √5 प्लस √4 रहेगा। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो जरा, देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये सारे कैंसिल आउट हुए, तो क्या बचा आपके पास √9 बचा और प्लस का √4 बचा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, 5 हो गया, 6 पर आ जाते हैं। क्या है, √3 की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.732 ये दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है √3 अंडर रूट के अंदर 3/4 की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम √3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.732 वैल्यू हो गई, अपॉन में 2 है, डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा 0. 2 8 16 बचा 1, 2 छक्के 12, सॉरी 8 आएगा ना ये, 2 8 16, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, 0.866। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको ये। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलें, ये 6 हो गया, 7 देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा। क्या है 7 की, यदि √5 इक्वल टू 2.24 तथा √6 बराबर 2.45 हो तो अंडर रूट के अंदर 2/3 प्लस अंडर रूट में 5/6 की वैल्यू हमको जो है वो
बताना है, इसकी वैल्यू हमको बताना है। तो इसको ज़रा यहाँ लिखो, ये √2 है, ये अपॉन में √3 है, वैल्यू √5 की गिवन है हमारे पास, ठीक है, √5 की गिवन है और √6 की गिवन है, ठीक है। प्लस का साइन लगाया, यहाँ √5 है और अपॉन में √6, तो इधर तो देखो वैल्यू पुट हो जाएगी, इधर तो इजीली वैल्यू पुट हो जाएगी। इस वाले पोर्शन में दिक्कत कहाँ आएगी, इस वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ ना तो 5 है ना ही √6 है। तो हम क्या करते हैं, √6 बना सकते हैं, देखो √3 को √6 बना सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, √2 का नीचे गुणा और √2 का ऊपर गुणा दोनों जगह कर देते हैं, ठीक है। तो अब इससे देखेंगे तो इससे तो 2 बाहर निकल आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बन गया, 2/√6 बन गया, प्लस का यहाँ √5/√6 बन गया, ठीक है। 6 एलसीएम ले लेंगे तो √6 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 प्लस √5। तो देखिए √5 की वैल्यू आप रख दीजिए, कितनी है 2.24, तो 2 प्लस 2.24 अपॉन √6 की वैल्यू 2.45, ठीक। ये हो जाएगा कितना 4.24 अपॉन में 2.45, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो ये 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ है यहाँ पे, सभी जगह 1 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम चारों ऑप्शंस में लास्ट डिजिट लगभग अलग है, यहाँ 2 जगह 7 है और एक जगह 3 और 5 है, ठीक है। देखो लास्ट में यहाँ डिजिट 4 है कि नहीं है, यहाँ 5 है, 4/5 आप करिए जरा, 4/5 आप करेंगे तो लास्ट में कितना है, 4 है ना, लास्ट में कितना है आपका 4 है, ठीक है। कितना है आपका लास्ट में जो है वो 4 है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, आ, तो हम क्या करने वाले हैं, 4×5 = 20, 5×3, तो एक काम करते हैं, डिवाइड दे के देख लेते हैं ना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, सही नहीं रहेगा। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, इससे ये पॉइंट हट जाएगा, तो 245 डिवाइड बाई 424, ठीक है। कितनी बार, एक बार जाएगा 245, 15 में से 4 जाएंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 14 की हासिल इसमें आएगी, तो 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 12 की हासिल इसमें, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, और यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब कितनी बार जा सकता है, अब जा सकता है आपका कितना, 2×7 = 14 और 2×8 = 16 और 8×4 = 32, मतलब 1900 हो जाएगा 7 बार, 8 बार में, 7 बार में देखें तो 7×2 = 14, 7×4 = 28, मतलब 1600 के समथिंग, ठीक है, हो जाएगा। 7 से डिवाइड देंगे अगर हम, तो 7×5 की 5 हासिल 3, 7×4 = 28 और 3 = 31, है ना, 7×4 = 28 और 3 = 31 हासिल, फिर अगेन 3, 7×2 = 14 और 3 = 17, कितना बचा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ठीक है। फिर 0 लिया तो 4 बार में तो ये ऑलरेडी 800 हो जाएगा, 3 बार देखे देखते हैं, तो 3 बार अगर हमने दिया, 3 बार दिया तो कितना हो जाएगा, 600, 735, कितना हो जाएगा 735, तो 5×15 = 5 हासिल 1, तो चौके 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 3×6 = 735, बचा कितना, बचा आपका 15, ठीक, कितना बचा 15, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1.373 के समथिंग ऑप्शन है आपके पास, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ आगे जाने की जरूरत है नहीं, तो 1.73 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। कितना हो जाएगा 1.73 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
चलिए ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अंडर रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.236 और यहाँ पे 1/√5 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, आप रखने के लिए डायरेक्ट अंडर रूट 5 की वैल्यू रखिए और डिवाइड दीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अंडर रूट 5 था, यहाँ पे अंडर रूट 5 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा किया तो क्या बचेगा, अंडर रूट 5/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अंडर रूट 5/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अंडर रूट 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.236 ये वैल्यू है, अपॉन में 5 है, दे दो डिवाइड, 0.5 चौके 20 बचे 2, तो फिर अगेन 5 चौके 20 बचे 3 और 5 सत्ते 35, तो लगभग 0.447 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे 8 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल थोड़े से कैलकुलेटिव थे क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं सिंपली ये आपके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और इंडस इंसर्ट्स से जो है वो मिलते जुलते सवाल हैं आपके। ठीक है, तो ये थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं और होता कुछ नहीं इनके अंदर। तो ये मेनली आपकी प्रैक्टिस, अगर इनको आप लगाएंगे तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी कैलकुलेशन को लेकर। ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्लियर, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।